नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये वक्त है खबर दोपहर का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल से रीट परीक्षा के लिए आवेदन होंगे। रीट परीक्षा के लिए कल से आवेदन किए जाएंगे, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें कि अगले साल 27 फरवरी को एग्जाम होगा और इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शन होंगे और लास्ट डेट के 43 दिन बाद ही एग्जाम होगा। दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में एग्जाम होने हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल से रीट परीक्षा के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और अगले साल यानी 27 फरवरी 2025 को ये एग्जाम होगा और इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में एग्जाम होगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि 15 जनवरी तक जो है आवेदन किए जा सकेंगे। कल से ही जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल से रीट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। रीट परीक्षा को लेकर के जो डेट शीट है वो जारी की गई है, नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि 27 फरवरी को एग्जाम होगा, यानी कि अगले साल 2025 में 27 तारीख को एग्जाम दिया जाएगा। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। लास्ट डेट के 43 दिन बाद बताया जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अगले साल 27 फरवरी को एग्जाम होगा, जिसके लिए लोगों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। ऐसी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, कल से रीट परीक्षा के लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जानकारी क्या है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, कल से जो है रीट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया है 15 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 10 लाख जो अभ्यर्थी हैं इस रीट की परीक्षा में अपना आवेदन करेंगे। ऐसे में पूरा 1 महीने से अधिक का समय जो है अभ्यर्थियों को मिलेगा और वह जो अपने दस्तावेज के साथ जो है अपनी तैयारियों को कर सकेंगे। तो आगामी कल से जो है इस रीट की परीक्षा को लेकर आवेदन की शुरुआत होने वाली है और 15 जनवरी तक जो है इसमें लास्ट डेट रहेगी। तो इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं आवेदन करने के साथ साथ, क्योंकि इस बार 5 ऑप्शन जो है अभ्यर्थियों के रहेंगे। जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो उनको 5 ऑप्शन जो है वो भरने होंगे। तो ऐसे में कई जो जानकारियां हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से वेबसाइट पर दी गई है। क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, 2 साल बाद जो है ये वैकेंसी जो है वापस से निकली है। तो इस परीक्षा को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इस तैयारियों को लेकर कल से जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू की जाएगी। इसके लिए ऑफलाइन किसी तरह का आवेदन नहीं लिया जाएगा। तमाम आवेदन जो है वो ऑनलाइन जो है वो लिए जाएंगे। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर एसओजी की टीम ने शनिवार को एसआई पेपर लीक मामले में कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम ने लोकेश शर्मा और विमला बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला आपको विस्तार से रिपोर्ट में दिखाएंगे। जयपुर एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गिरोह से पेपर लीक के मामले में बाड़मेर की रहने वाली विमला बिश्नोई को गिरफ्तार किया। फरार चल रही विमला की एसओजी को तलाश थी। दूसरे आरोपी दौसा जिले के रहने वाले लोकेश शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर पेपर लीक प्रकरण में पति की गिरफ्तारी के बाद से विमला फरार थी। पति को आरपीएस ट्रेनिंग करते हुए पूर्व में एसओजी ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना की रहने वाली विमला बिश्नोई, वहीं दूसरे आरोपी दौसा निवासी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। लोकेश महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल छतरी वाली ढाणी दौसा में अध्यापक है। बताया जा रहा है कि लोकेश ने पेपर सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट उपलब्ध करवाए थे। अलबत्ता अब दोनों आरोपियों को एसओजी ने 17 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। फिलहाल एसओजी मामले में दोनों से पूछताछ कर रही है, साथ ही कई खुलासे होने की उम्मीद। बड़ी खबर का रुख करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर एक अपडेट आया है, आपको देंगे। मंगलवार को पेश किया जाएगा इसका मसौदा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल पेश नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है बिल पेश करेंगे। लोकसभा में मंगलवार को बिल पेश किया जाएगा।
तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सोमवार को यानी कि कल 11 बजे बाद तक का समय दिया गया था, क्योंकि जो कार्यवाही है सदन की वो सोमवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। कल इसकी पुनः प्रक्रिया शुरू होनी थी। माना यह जा रहा था कि कल जो है वन नेशन वन इलेक्शन को बिल को लेकर के मसौदा जो है वो पेश कर दिया जाएगा, धरातल पर रखा जाएगा। लेकिन अब जानकारी ये है कि ये बिल सोमवार को पटल पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि मंगलवार को ये पेश किया जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी नाराज हो गई। आज सीएम भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस पर कार्यक्रम था और कार्यक्रम में बुलाने के बाद प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी नाराज हो गई। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कार्यक्रम में बुलाने के बाद प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने नाराजगी अपनी व्यक्त की है, उनके द्वारा नाराजगी जताई गई। कहा कि या संगठन का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए या प्रतिनिधि का प्रोटोकॉल आखिर फॉलो किया जाए, उसकी उनकी समझ में नहीं आया। शायद यही वजह है कि वो खासा नाराज नजर आई। ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। इस दौरान जब उनका सम्मान करने के लिए भी वहां पर जो अन्य अतिथिगण थे वो आगे आए, तो उनकी तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज की गई है। जिला अध्यक्ष के बाद पूर्व जिला अध्यक्ष को उन्होंने संबोधित किया। मंत्री जी को बधाई देती हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आशा करती हूँ कि अगले जो 4 साल है अभूतपूर्व काम करेंगे, राजस्थान को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और यहाँ सब आए जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अलवर और खबर श्री गंगानगर से है, जहां सूरतगढ़ में भारतमाला रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल सड़क किनारे खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार कार जाकर के घुसी। इस हादसे में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। रुख धौलपुर का करेंगे। कब्रिस्तान और रास्ते को लेकर के विवाद हुआ। जमीन को लेकर 2 पक्ष इस दौरान आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं धौलपुर से, ये बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि जमीन को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने हो गए और उसके बाद से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। कब्रिस्तान और रास्ते को लेकर के ये विवाद हो गया। मौके पर निर्माण जो कार्य हो रहा था उसको बंद कराया गया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, उसके बाद से यहां पर समझाइश करने की कोशिश। अनूपगढ़ के रावला मंडी थाना इलाके में 2 नकाबपोश चोरों ने धावा बोल दिया। हालांकि दोनों आयरन स्टोर में चोरी करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन चोरी की कोशिश की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना 365 हेड पुलिस चौकी से महज 500 मीटर पर हुई है। वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चोरों की तलाशी में जुट गई है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अनूपगढ़ की ये तस्वीर जहां पर चोरों ने चोरी की कोशिश की, आयरन स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ करके फेंके भी और उसके बाद से ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस अब इसी आधार पर आगे की जांच कर रही है। बेंगलुरु में अतुल सुभाष की खुदकुशी की ही तरह जोधपुर जिले से एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जो आपको झकझोर देगी। यहां ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान 2 भाइयों और एक मां ने आत्महत्या कर ली। इस दौरान व्हाट्सएप के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी बरामद किए गए, जिनमें कुछ लोगों को इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। राजस्थान में झकझोर देने वाली घटना। प्रताड़ना से परेशान 2 भाई और मां ने की खुदकुशी। जोधपुर में अतुल सुभाष पार्ट 2। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी की कहानी अभी इंसाफ की चौखट पर है कि अचानक जोधपुर से आई एक खबर ने लोगों को सकते में डाल दिया है। राजस्थान के शहर में 2 भाई और मां ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर अपने साथ हुई प्रताड़ना का जिक्र किया है। हमको तंग करा दिमागी रूप से,
झूठे इल्जाम लगाए, हमारी मौत की सजा मंडला वाले लाल सिंह, हुकुम सिंह, श्रवण सिंह और उनकी बेटी नीतू कंवर को दी जाए। इन सब ने दिमागी रूप से टॉर्चर किया है, झूठे इल्जाम लगाए हैं। मेरी मौत की सजा इसकी पूरी फैमिली को दिलवाना साहब, प्लीज। ये घटना 10 दिसंबर की है, जब बिगमी गांव के एक परिवार से सामूहिक खुदकुशी की दर्दनाक खबर आई। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वालों में 27 साल के नवरत्न, 24 साल के प्रदीप सिंह और उनकी मां भवरी देवी शामिल हैं। मृतक नवरत्न की 4 महीने पहले ही नीतू कंवर से शादी हुई थी, लेकिन नियति देखिए, कुछ ही दिन के भीतर एक पारिवारिक रिश्ता उस कगार पर पहुंच गया जहां 3 लोगों के लिए सिर्फ मौत ही आखिरी विकल्प बचा। अब इन तीनों के आखिरी शब्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जहां मांग कर रहे हैं, वहीं खुद के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। भाई साहब, हमारी मौत का बदला लेना, प्लीज। मौत को मिट्टी में मत मिलने देना। लाल सिंह मंडला वाले का बेटा श्रवण सिंह, हुकुम सिंह और इनकी बेटी नीतू कंवर सब ने मिलकर हमें तंग करा, जिसके कारण मुझे सुसाइड करना पड़ा। मेरी मौत का बदला लेना। मृतक परिवार की तरफ से बाकायदा एक गुनहगार का नाम लेकर आरोप लगाए गए हैं। मांग की जा रही है कि इन लोगों को जरूर सजा दिलाई जाए। सर, हमें झूठा टॉर्चर किया, हमारी मौत की सजा मंडला वालों को दिलवाना। लाल सिंह, श्रवण सिंह, हुकुम सिंह और उनकी बेटी नीतू कंवर, इन्होंने सब ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया है। सर प्लीज इनको सजा दिलवाना। मैंने आज तक आपका सब काम ईमानदारी से किया है। प्लीज सर, हमारी मौत की सजा इनको जरूर दिलवाना। जोधपुर की इस कहानी में बहुत कुछ एक जैसा है, बस फर्क इतना है कि वहां अतुल सुभाष ने मौत को गले लगाया था और जोधपुर में 2 बेटों और मां ने। यही वजह है कि पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर एक कड़ी की जांच कर रही है। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत रासला के राजस्व गांव सावता में निबाराम मेघवाल की ढाणी में बनी पानी की GLR और पशु खेली जर्जर हो चुकी है। बावजूद इसके विभाग के अफसर और कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लखमड़ा से चौथसिंह की ढाणी तक पानी की सप्लाई आ रही है, लेकिन उससे आगे जो है निबाराम मेघवाल की ढाणी में पिछले 4 साल से पानी की सप्लाई जो है बाधित है। जगह जगह पाइपलाइन को तोड़ा गया है और यही वजह है जिसकी वजह से लोग काफी आक्रोशित हैं। ये राजस्व ग्राम सावता में बनी निबाराम की ढाणी जो जिलर बनी हुई है, इसका निर्माण लगभग 20 से 25 वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद में 4 साल बाद पानी की आपूर्ति बिल्कुल बंद है, क्योंकि रिनी पावर का प्लांट लगने के कारण चौथसी की ढाणी और निबाराम के बीच में पूरी लाइन तोड़ दी गई थी। इसके बाद पूरा पानी बंद है। सर्दियों के मौसम में भारी किल्लत है। प्रशासन से आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी पानी की सुविधा की जाए। दौसा के सिकराय उपखंड के कालवान गांव में लगाए गए दर्जनों क्रेशर मशीनों का पहाड़ी पर संचालन पर्यावरण नियमों को ताक पर रख करके किया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको वो बताते हैं, क्योंकि इससे राहगीरों समेत स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। कालवान सहित आसपास के तकरीबन 1 दर्जन गांव के लोगों की सांसें अब घुटने लगी हैं और उनका जीवन इस धूल के कारण बर्बाद हो रहा। जबकि जब पहाड़ी पर क्रेशर संचालन के लिए आवेदन दिया गया था तो पौधे लगाने और क्रेशर पर काम के दौरान पानी का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ न तो क्रेशर संचालक पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और न ही पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्रेशर से उड़ने वाली धूल के कारण सिलुकिसिस बीमारी जो है वो हो चुकी है और इससे संचालकों का खूब आसपास के इलाकों में जो है धड़ल्ले से काम किया जा रहा है। उनके खिलाफ गांव वाले बोलते भी नहीं, साथ ही क्रेशरों के आसपास खेती भी नहीं हो पा रही, लेकिन इसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा आरोप है। एमई साहब से मेरी बात हुई थी और जिन लीज धारकों द्वारा माइनिंग का कार्य किया जा रहा है और जिनके द्वारा लीज एरिया से बाहर जाके जो माइनिंग की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, तो उसमें माइनिंग विभाग के साथ में और रेवेन्यू टीम जॉइंट सर्वे करवाकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। प्रदूषण को लेकर सर गाड़ियों के पीछे धूल का उड़ना क्या है सर, उसमें क्या कार्रवाई? इसके संबंध में भी मौका निरीक्षण किया जाएगा और जिस भी क्रेशर द्वारा और माइनिंग लीज द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायतें आती हैं और मौके पर पाया जाता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों का उसमें पालना नहीं की जा रही है, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई हम करेंगे।
सीएम भजनलाल ने जन्मदिन पर गिरिराज जी मंदिर में पूजन अर्चन किया। सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम भजनलाल ने कई सौगातें दी हैं। डीग में 250 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। तो 2 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम जो है पहुंचे गिरिराज जी मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की। सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई बड़ी सौगात जो है सीएम ने आज प्रदेशवासियों को दी हैं। 2 तस्वीरें देखिए आप। जैसे ही सीएम भजनलाल पहुंचे तो जोरदार उनका स्वागत हुआ। 250 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास जो है किया गया। मैं वेदांता समूह का योगदान हमारी संस्कृति समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में और बढ़ावा देने के ये हमारे सामूहिक का प्रयास समर्पण को दर्शाता है। आज ये हम जहां जिस अवसर के साथ ये बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक जागरण एक अद्भुत क्षण है। इसी साल आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विरासत भी और विकास हमारे दोनों साथ साथ होने चाहिए। हमारी विरासत का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारा विकास भी करना चाहिए। आपने देखा होगा इस साल 22 जनवरी को देश में अयोध्या में 500 साल का इंतजार पूरे होते हुए आपने देखा होगा एक अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण आपने देखा है। हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ हो को श्रद्धालुओं के आस्था केंद्र के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर हमारी सरकार खाटू श्याम की भव्यता प्रदान करने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए की राशि वहां स्वीकृत की है और उसमें काम करवाया जा रहा है। अब खबर टोंक से है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा के जन्मदिन को लेकर उत्साह है। पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है और यहां बुजुर्ग महिला से केक कटवा करके मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। जौनापुरिया ने गांधी गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाया। जौनापुरिया ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल की तारीफ की। जौनापुरिया ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की। तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गायों को चारा खिलाया गया। साथ ही साथ एक बुजुर्ग महिला के द्वारा जो है केक भी कटवा करके सीएम भजनलाल का जन्मदिन मनाया गया। जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है आज और सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, उस हिसाब की जो उपलब्धियां हैं उसमें 3-4 दिन से लगातार कार्यक्रम हर जिले में चल रहे हैं। और मैं समझता हूं पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस हिसाब से मौका मिला और उन्होंने काम करके दिखाए हैं, मैं समझता हूं आज तक का इतिहास रचा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आदमी से लेकर आम किसान तक भी, महिला तक भी, युवा तक भी, हर आदमी को कुछ न कुछ रोजगार दिया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। दरअसल गोलमा देवी चूल्हे पर खाना बना रही हैं। गोलमा देवी बाजरे की रोटी बना रही हैं और ये तस्वीरें वायरल हैं। आप देख भी सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लोग इनकी सराहना कर रहे हैं। धरातल से जुड़ी पूर्व मंत्री गोलमा देवी अपने घर के काम खुद करती हैं और इस उम्र में भी गोलमा देवी अपने हाथ से पकाई हुई बाजरे की रोटी खाना ही पसंद करती हैं। राजस्थान में एक ब्रेन डेड युवक से 4 लोगों का जीवन दान मिला है। जयपुर और जोधपुर में होने वाले ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन पहली बार हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं। रविवार सुबह करीब 11:30 बजे झालावाड़ से ऑर्गन लेकर के हेलीकॉप्टर जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज पहुंचा और यहां से एक ऑर्गन बॉक्स को ग्रीन कॉरिडोर बना करके SMS हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहां रिफ्यूलिंग के बाद हेलीकॉप्टर ने 11:45 पर जोधपुर के लिए उड़ान भरी। और जयपुर में मरीजों और ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है मरीजों को। जोधपुर में मरीज को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाएगा। दरअसल 10 दिसंबर को झालावाड़ के पीपाजू के रहने वाले विष्णु का झगड़े के बाद ब्रेन डेड हो गया था। परिवार ने 13 दिसंबर को ऑर्गन डोनेशन की सहमति दी थी, जिसके बाद ये तस्वीरें आई। लगातार काउंसलिंग की जाती है। लोग बाग उम्मीद भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि अंगदान भी करें और इस तरह से लोगों को जिंदगी मिल जाती है।
किस तरह से ये टास्क पूरा करते हैं? बड़ा मुश्किल होता है वो लोगों को राजी करना। देखिए छोटे छोटे ये प्रयास है, इन प्रयासों से पब्लिक में अवेयरनेस होती है कि किसी की जिंदगी बचाना कितना इम्पोर्टेंट है और वो ऑर्गन्स कितने अच्छे तरह से काम आ सकते हैं। तो आप देखिए ये जो भी प्रयास हो रहा है, भगवान करे बिल्कुल सक्सेसफुल हो। और इस प्रयास के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, है ना, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो सारे डॉक्टर्स हमारे रात भर जाके सोए नहीं होंगे और अभी भी नहीं सोने वाले हैं रात तक। तो ठीक है, आई थिंक हम सब लोगों का प्रयास है, हमारे लिए चुनौती है, हम इसको पूर्ण करके दिखाएंगे। और अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के एक सोसाइटी में रहने वाली महिला से जो है कोरियर के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। कोरियर के नाम पर दो युवकों ने एक डब्बा दिया, खाली डब्बा था, उसमें शराब की बोतल, उसके घर डिलीवरी करके वो फरार हो गया। दरअसल बताया जा रहा है कि लॉर्ड सिटी होम सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के पास दो युवक उसके पति के नाम से कोरियर देने आए। महिला का कहना है कि उनके हाथ में कोई हथियार भी था, लेकिन वो समझ नहीं पाई। दोनों युवकों ने घर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। अपने पड़ोसियों को उसने बुला लिया, हालांकि तब तक दोनों फरार हो चुके थे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, और आगे आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।